हाँ भाई, देखिए एरिया के वो क्वेश्चन जो छोटे छोटे एग्जाम्स में, क्लरिकल ग्रेड्स हैं, बैंक है और एसएससी भी ले लो, एमटीएस ले लो, छोटे छोटे एग्जाम्स में आते रहते हैं। एलडीसी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, बिल्कुल रिदम बनाएंगे हम इस क्वेश्चंस का। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की वृद्धि 10% की कमी 10 × 10/100, तो आपका आंसर क्या हो गया? -1% की कमी। फेमस क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन। रेडी? किसी आयत की लंबाई में 60% वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितनी कमी की जाए? 60 की वृद्धि 60/160 × 100। परसेंटेज में पढ़ाया गया था R/100 + R × 100। वृद्धि है तो प्लस करो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 और ये हो गए 300/8, तो ये हो गए 8 × 3 = 24, 6 8 7 56, 37 सही 1/2% की क्या कर दी जाएगी? चौड़ाई में कमी। बिल्कुल ओके। इधर की तरफ शिफ्ट हो जाओ, टाइम खराब नहीं करें आप, क्योंकि इतनी देर के क्वेश्चंस नहीं है बल्कि रिवीजन है आपका ही सबका। किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि की जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था ये कह रहा है केवल लंबाई में वृद्धि करें 50, तो चौड़ाई में कितना? 0, फिर 50 × 0/100। इसने कहा है हमने लंबाई में वृद्धि की है तो लंबाई को ही करो, चौड़ाई 0, तो काटा पीटा ये 0, तो हकीकत में कितने % वृद्धि होगी? खत्म क्वेश्चन। देखो है डिफरेंट क्वेश्चन आया कि सब एक की वृद्धि करी, कोई बात नहीं, एक की वृद्धि करी तो सेम। सब आपके पास प्रिंटिंग में पहुंच रहा है, घर पे उतार लेना, ठीक है ना? समझने पे ध्यान। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि, चौड़ाई में कितने % कमी की जाए? 25% वृद्धि 25/125 × 100। और आपको मैंने इसका डायरेक्ट भी दिया हुआ था, कैप्सूल दिया हुआ था। 25% वृद्धि कर दी जाए तो कितना नीचे चले? 20। क्लियर साहब? पार्क की परिमिति 6 किमी है, क्षेत्रफल 2 है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या होगा? देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। परिमिति यानी कि 2L + B, पैरामीटर कितना है? 6, तो L + B कितना आ गया आपका? 3, इक्वेशन नंबर 1, और L × B बराबर कितना आ गया? 2, इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोचा जा सकता है? ऐसे दो नंबर जिनका गुणन तो 2 हो और जोड़ने पे तो 1 और। अब मुझे एक बात बताओ, L कौन है? 2, बड़ा वाला। चलो, लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है भाई साहब? है डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए, आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा यह इसकी लंबाई से दुगना है। अब इधर देखो, ये आयत है, इसका विकर्ण कितना है? 10 है, लंबाई से दुगना है, तो लंबाई कितनी हो गई? अब ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं क्षेत्रफल कितना है। अब एक बार बताओ, चौड़ाई तो पता लग जाए। अब ये 10, ये 5, तो ये कितना? तो ये आपने क्या निकाला? 100 - 25 यानी कि 75, और 25 5√3, तो ये कितना आ गया? 5√3, 5 × 5√3, तो भाई साहब आपका आंसर कितना आ गया? 25। बोलो भाई, क्लियर? एक आयताकार मैदान की परिमिति मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर है 2 of L + B। सारा ध्यान सामने रखेंगे, क्वेश्चन यहीं पे ही दिमाग में सेट करवा दूंगा मैं। L + B, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0, 248, 240। रुक जाओ, लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। अब इधर देखो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात L और B 5:3, तो ये हो गया 5x, और ये, और मैं यदि 5x + 3x को जोड़ूं 8x बराबर कितना हो गया? x बराबर कितना? तो क्षेत्रफल कितना है? अब एक बात बताओ, 5 × 3 = 15, 150 तो ये, और 90 ये, 15 नंबर
तो मेरा आंसर 13,500, 13,500। हाँ जी बोलो भाई, बिल्कुल सब बच्चे साथ साथ चल रहे हैं मेरे। देखिए जो दिया जाए, परिमिति दी गई तो मैंने परिमिति का फॉर्मूला लगाया, L प्लस बी आ गया, L और B का रेशो ले लिया, रेशो में सेट करा, इन दोनों को जोड़ा। क्यों जोड़ा? सर इक्वेशन में जुड़वा रहा है, और जोड़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। चलो, एक श्रोता कक्ष की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। श्रोता कक्ष, आप जानते हैं श्रोता कक्ष का मतलब हॉल होता है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये 3x है, और ये भाई साहब कितना है? इसकी छत का क्षेत्रफल। अच्छा एक बार बताओ, फर्श और छत एक ही बात है ना? वेरी गुड। 3x इंटू 2x बराबर कितना है? तो 6 उड़ा दूं, x बराबर कितना है? 10। लंबाई कितनी आ गई? 30। चौड़ाई कितनी आ गई? 20। ये L और B का तो हिसाब हो गया आपका, बोलो यस। अब ये L और B क्या है? जमीन और छत समान है ना कमरे की। अब आ जाओ, तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना है। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल आप जानते हैं 2 ऑफ, बोलते तो चलो, बोलेंगे जभी होंगे, वरना हम बैठे रह जाएंगे। हम आपको बिल्कुल साबित, ये वो क्वेश्चन है जो कॉमन एग्जाम में घूमते फिरते रहते हैं। ये सब एग्जाम के पेपरों से लिए मैंने, और जो कम से कम 10-10 बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन, ये वो हैं, और रिपीटिंग होते रहते हैं। 30, 20, 50, 100 गया, h बराबर कितना आ गया? तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है? हाँ जी क्लियर, सारा के सारा खेल क्लियर। फर्श से अपन ने x निकाल लिया और x यहां रख दिया, और चारों दीवारों का 2l प्लस बी इंटू एच सेट कर दिया। चलो, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। लो साहब, वर्गाकार खेत है, ओ भाई साहब वर्गाकार है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल 72 है, तो खेत का 2 मीटर और रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 72। कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे? 4ax प्लस 4x स्क्वायर बराबर, अब 2 लगा दिया, x की वैल्यू क्या लगा दी? 2। 4 दूनी 8a प्लस 2 दूनी 4 चौका 16 बराबर 72। 8a, 16 उधर गए, 8 6 56, और a बराबर भाई साहब, अब a बराबर 7, तो खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो 7/7 है ना, सही है ना? 7/7 है ना, तो 7/7 कितना हो गया आपका? फॉर्मूला ये काम है, आप समझने की कोशिश करो, कौन सी चीज कब काम आएगी, कैसे काम आएगी, पूरी तरह से परफेक्शन होना चाहिए। चलो, 40 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। 40 मीटर और 15 मीटर, ये 40 है और ये 15 है। पत्थरों से 15 मीटर बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। ये लो साहब, डेसीमीटर आ गया बस, अब डेसीमीटर का ध्यान रखना है आपको। क्लियर? चलो, तो आपका हो गया 40 इंटू 15, ये तो मीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ आइटम निकालने के लिए एक ही काम करेंगे, बड़े का एरिया बटा छोटे का एरिया। तो ये तो किसका एरिया हो गया? बरामदे का। अब पत्थरों का 6 डेसीमीटर यानी कि 60 इंटू सेंटीमीटर में चेंज हो गया। चलो साहब, अब आ जाओ, 15 चौका 60, 0 से 0, 4 से 4, 5 दूनी 10, 0। भाई साहब कितने पत्थरों की जरूरत पड़ेगी? बहुत सारी चीजें जो मैं वीडियो में रिवीजन्स में करवाना चाह रहा हूं आपको, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोज बने अपनी। सही है ना? बस जरूरत क्या है आपके बैठने की। 4 दिन, अगले 4 दिन में हम बहुत सारी चीजें करना चाह रहे हैं। क्लियर? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इससे 4 गुना। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, बच्चे बहुत बड़े तरीके से करते हैं। अच्छी तरह देखना, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ये वर्गाकार मैदान है, कितना है? 1764। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी? ये क्षेत्रफल है ना, कोई बच्चा सोच सकता है? सोचो
सोचो, क्वेश्चन को बिना पेन चलाए हल कर सकते हैं क्या? ये बताओ। 48 तो इसकी भुजा हो गई। चार गुना बड़ा एरिया, बोलो तो सही। इस एरिया का यदि मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा? इस एरिया का वो निकालूं मैं, रूट निकालूं तो भुजा आ जाएगी। अब 1764, 4 चौका 16, 48 का है क्या? 4 चौका 16, 42 का है, 42 और ये 2, 42 दूनी और 4, 4 चौका 16, 8 चौक 32 और एक ये 336। अब क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या फास्ट पकड़ा। इसने कहा ये 1764 है, ये 4 गुना है, ये 4 गुना है, तो इसका रूट ही तो करना है मेरे को। और रूट कर लिया तो क्या बन गई? साइड। और साइड बन गई तो इंटू 4 कर दूंगा तो क्या बन जाएगी? परिमिति। तो हमें क्या चीज चाहिए? वी आर सर्चिंग पेरीमीटर। बोलो भाई, क्लियर? चलो, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो। देखो, ये x, ये x, ये तो 5 अधिक है और ये 3 सेंटीमीटर कम है, यही कहना चाह रहा है। और दोनों के एरिया आपस में क्या है? खत्म। तो स्क्वायर बराबर x प्लस 5 और ये x माइनस 5। अब देखो स्मार्ट बच्चे इसको कैसे करते हैं, ये नहीं कि इसको वैसे करने में बैठ जाए। देखो इधर, ये x माइनस 3, ये क्या हो गया? x स्क्वायर, ये 5x प्लस के 3x माइनस के, यानी कि प्लस और माइनस बराबर 15। तो x बराबर कितना? x बराबर 7.5। हमें क्या चाहिए? आयत का परिमाप चाहिए। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 12.5। चौड़ाई कितनी हो गई? 4.5। दोनों मिलके 12 4 16 17, 17 दूनी। हाँ जी भैया, है शानदार क्वेश्चन। अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन कैसे चल रहा है, जैसा कहे वैसा कर दो। अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन फटाफट से आंसर दे दो मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के, जल्दी से। हाँ जी, हो गया सब। एक आयत तथा वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 है। देखो ये आयत है और ये क्या है आपका? परिमिति मतलब पेरीमीटर। 160 है ना, तो भाई साहब मैं इसको 4 4 4 4 ले लूं, कोई दिक्कत किसी को? 4 8 16 हो गए। लेकिन उसने यूं कहा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से, अच्छा एक मिनट, पहले तो इन भाई साहब से बात कर लो। 2l प्लस बी बराबर 160 होता है, तो l प्लस बी का मान कितना आना चाहिए? 80। पहला लाइन तो मेरी ये हो गई, सही है ना? अरे भाई इसका परिमाप भी 160 चाहिए ना मेरे को। अब दूसरी लाइन के ऊपर ध्यान देंगे आप, वो आपका रहस्य है। इसका एरिया कितना है? 1600, और इसका एरिया कितना होगा? यानी कि L इंटू बी बराबर क्या होगा? वेरी गुड। अब यहां पर वही कहानी आएगी, दो ऐसी संख्या ढूंढो जिनका जोड़ तो 80 और मल्टीप्लाई कितना? 1500। नंबर बताओ। 50 30। प्रैक्टिस। 50 30, तो L गया आपका 50 और B गया आपका।
भाई साहब आपको एक बात बताई गई थी, लंबी भुजा लंबाई होती है। देखो एक एक चीज आपको बताई है, आप रिवीजन करना, आराम से वीडियोस देखना, आपको लगेगा कि मैंने कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो छोड़ी हो आपके लिए। तो L बराबर क्या हो गया आपका, आयत की लंबाई। अब उसमें भी कोई बच्चा 30 दे के आए तो ये उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। चीज समझ में आ गई भाई? यस, ये सब आपको रिटर्न में मिलने वाले हैं। हाँ एक मिनट एक और रह गया। हाँ, किसी वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। कर चुके हैं अपन, फिर भी दोबारा ले लो भैया। ये वर्ग है और ये विकर्ण पर खींचा गया वर्ग है, ये एक, तो ये कितना, √2। अब इसका 1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया, √2 इंटू ये 1 अनुपात क्या हो गया, 1:2 आपका आंसर आ गया। ओ भाई साहब क्षेत्रफल ही तो लिया है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ये वर्ग है और विकर्ण पर खींचा गया वर्ग है। माना वर्ग की भुजा कितनी, तो ये कितना हो गया, ये √2, तो और ये तो जब कराया था ये, उसमें भी तो आगे थे। अब बताओ बेटा, बहुत लापरवाही करोगे, कैसे मेरे सपनों को पूरा करोगे तुम में से? एक वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल समान है। अच्छी तरह देखना, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, दोबारा आ रहे हैं। एक वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल समान है। वर्ग, 1 मिनट रुको, और वृत्त, ये हो गया a² बराबर πr²। सही है भाई। उनके परमापों के अनुपात क्या है? परमाप कितना है? वर्ग का क्या है, 4a, और ये क्या है? अब निश्चित रूप से a को r में बदल दो या r को a में बदल दो, यही काम करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं और एग्जाम में बहुत आते हैं। पानी से थोड़ा सा पियाओ, पानी पियाओ, ठंडा पानी। चलो, a बराबर क्या होगा, √π इंटू r। सही है, 4 √π इंटू r और 2πr। तो भाई साहब 2 से तो ये गया 2 और ये गया √π, तो 2 रेसो √π। तो भाई साहब 2 रेसो √π, ये रहा आपका 2 रेसो √π आपका आंसर। एनी ऑब्जेक्शन? जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन दिया हुआ हो और दूसरा कंपैरिजन निकलवा रहा हो, इक्विवेलेंस दे रखा है, तो इसमें केवल एक ही काम होता है, एक वैल्यू को वहां पे सेट करवाएगा और कुछ नहीं करवा रहा। इतना सा काम है बस। चलें भाई, चलो। 18 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त, ओहो, ये 18 और ये 14, अंदर सबसे बड़ा वृत्त। कितने लकी लोग हैं आप, बिल्कुल गोल बनाए। इससे लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी है मेरे साथ। सही है ना? जब मेरे से कोई भी काम हो जाता है ना, पता है मैं क्या सोचता हूं, मेरे पड़ोस में बैठे रहने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है, जब ही तो होता है, वरना ऐसे कैसे हो जाएगा काम। चलिए, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई भाई साहब, 7। अब सुनो, पेन नहीं चलाऊंगा मैं, तो क्षेत्रफल कितना, पेन नहीं चलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं कितनी बार करा चुका हूं। 7 त्रिज्या हो तो क्षेत्रफल कितना, 7 त्रिज्या हो तो परिमाप कितना, परिधि कितनी। ऐसे याद कराना चाहता हूं मैं तुमको बहुत सारी चीजों। सही है ना? देखो भैया की तरफ गौर करो जरा। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई इतनी, परिमाप इतना, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना। अब इधर देखो, अच्छी तरह से देखो, पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसने क्या कहा है, ये 17 है। अब ट्रिपलेट सिखाई गई थी आपको, और जोर से तो बोलो। अब ट्रिपलेट में विकर्ण 17 है, तो ये कितना, खाता हूं, 15 8, तो 15 और 8 23, और 23 दूनी सेटिंग में है मामला। चलो साहब, तो क्षेत्रफल कितना, 15 8। इस सेटिंग को लगाना सीख जाओ, दुनिया की सारी सेटिंगें बेकार है। समझ में आ गई?
आलतू फालतू की सेटिंगों में लगे रहते हो। ये सेटिंग देखो, 17 आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, 15 8 और 15 8 120, खत्म आंसर। एरिया, वॉल्यूम और ज्योमेट्री प्रूव करूंगा 15 सेकंड, और यही नहीं, मेंस लेवल क्वेश्चन भी प्रूव करूंगा मैं। लेकिन कब होंगे, प्रैक्टिस। ये चीज सब अच्छी तरह ध्यान दो। 2 वर्गाकार खेतों में से एक का 1 हेक्टेयर है। पहले तो यूनिट लिख लो, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। बोलो भाई क्लियर। तथा दूसरा खेत पहले से 1% चौड़ा है। अब अच्छी तरह देखना, दोनों ही वर्गाकार हैं, यानी कि भाई साहब ये तो हो गए आपके 10,000 यानी कि 100 × 100, और भाई साहब ये कितना हो गया, दोनों के एरिया का अंतर बताओ। अब सीधी सी बात करूंगा मैं, तो क्या करूंगा, 101 का स्क्वायर माइनस, वेरी गुड, एक बार प्लस और एक बार, तो मेरा तो आंसर 201 × 1, तो मेरा तो आंसर क्या आने वाला है, बिल्कुल मजे हो गए। घर पे 2-3 बार वीडियो देख लेना, दिमाग में सब सेट हो जाएंगी चीजें। इसे बोलते हैं रिवीजन क्लास, सही है ना। और मैं चाह रहा हूं सारे चैप्टर का रिवीजन इस तरह से करा जाए। ओके, चलो। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। ये देखिए 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 देखिए, किसी भी क्वेश्चन में कौन सी चीज पहले पकड़ी जाए। अब ऐसा तो नहीं मैं कल करके लाया हूं क्वेश्चनों को, मैंने भी ये 3 साल पहले देखे हैं क्वेश्चन, सही है ना। लेकिन कौन सी चीज पहले पकड़ी जाए उस पर निगाह रहती है हमारी। 3,000 रुपए का खर्चा हुआ 7.5 रुपए के हिसाब से। ये किसका खर्चा है, तार लगाने का। तार कहां पे लगता है, बाउंड्री पे, और बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। तो निश्चित रूप से पेरीमीटर निकलने की तैयारी हो रही है। 25 × 75, 25 1 25 दूनी 50, 0 3 चौका 12, 400। तो पेरीमीटर किसका कितना हो गया इसका, और लंबाई और चौड़ाई 5:3 है। ये 5x है और ये कितना है, तो भाई साहब ये 5x + 3x और इंटू 2 बराबर कितना, 16x, 16 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, x बराबर 25। तो ये कह रहा है लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर है 2x, और 2x का मतलब कितना, 50। बोलो भैया, बिल्कुल क्लियर। चल दो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 मीटर लंबे कमरे में 72 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्चा 49 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती होगी, अभी उसको सही करेंगे अपन, और आपको भी पता लगना चाहिए कि गलती क्या है। देखिए किसी भी एग्जाम में आजकल ये और सर्च किया जा रहा है कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि गलती ढूंढना भी जाने, और यदि वो गलती नहीं ढूंढ रहा है तो क्या कर रहा है, टाइम खराब। और टाइम खराब मतलब फेल। हमने रेलवे के पेपर में देखा, हर पेपर में 5-5 क्वेश्चन गलत थे, क्वेश्चन ही गलत थे। हमने सारे क्वेश्चन निकाले बाकायदा ऑनलाइन से। तो गलत क्यों दिए गए, साइकोलॉजिकल क्यों, गलत में बच्चा उलझा रहता है ना, और कॉन्फिडेंस है गलत है, छोड़ो आगे बढ़ जाओ, खत्म करो, बोनस मिलेगा आपको बोनस मिलेगा ये तय। लेकिन उस क्वेश्चन ने, गलत क्वेश्चन ने आपको उलझा दिया ना, आपका टाइम किल कर दिया ना, तो इस चीज को ध्यान रखो आप। अच्छा आजकल एक प्रथा और चल रही है, एग्जाम में इतनी गलतियां आ रही हैं, मैथ्स में तो चलो अपन साइकोलॉजिकल गलती मान लेते हैं, लेकिन जीके में और दूसरों में जो गलतियां आ रही हैं, फिर कोर्ट में जा रहे हैं लोग बाग। देखा होगा आपने राजस्थान के पेपरों में, कोर्ट में जा रहे हैं। अभी आरएएस का रिजल्ट कैंसिल करा उन्होंने केवल इसलिए, 3 क्वेश्चन कोर्ट में अटके पड़े, जैसे जज ढूंढ के लाएंगे इनके आंसर क्या है। अब क्या किया जा रहा है, राजस्थान पुलिस के पेपर ही नहीं मिलेंगे बच्चे को, अब जा कोर्ट कैसे जाता है, अब पेपर हाथ में नहीं मिलेगा आपको, सही है नहीं है।
केवल OMR सीट हाथ में मिलेगी। अब पेपर हाथ में नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो नहीं, चलो कोर्ट का रास्ता बंद, कोर्ट की भी भीड़ भाड़ खत्म। क्या सिस्टम करा है इन लोगों ने। चलिए, तो कुछ नहीं है, ये डर है इन। ऑनलाइन का कौन सा? तो ऑनलाइन पेपर थोड़ी हो रहा है राजस्थान पुलिस का, ऑफलाइन है। फिर कैसे लाएगा, मतलब आंखों से स्कैन कर लोगे तुम वहां पे? अरे वहां पे पेपर आ रहा है ना, पेपर वापस ले लेंगे वो आपसे, क्योंकि रद्दी का भाव 15-20 रुपए किलो है, वो भी तो बेचेंगे रद्दी को, सही है नहीं है भाई? रद्दी से भी तो कितना पेपर, कितना पैसा बनेगा उनका, सही है नहीं है? चलिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। 15 मीटर लंबे कमरे में 72 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्चा, अच्छी तरह ध्यान देना, 15 मीटर लंबा कमरा, 72 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्चा 49 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 5880 बटा 49, 120। क्या चीज है ये 120? अब अच्छी तरह से ध्यान देना, मैं क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट लेता हूं, यहीं पे दो पार्ट में बांट लेता हूं। यदि प्रति वर्ग मीटर मानते हो तो मैं अलग आंसर दूंगा, और प्रति मीटर मानते हो तो अलग आंसर दूंगा। क्लियर साहब? दो पार्ट में बांट लिया मैंने क्वेश्चन, ताकि आपको पता लग जाए क्वेश्चन में वहां क्या आएगा। प्रति वर्ग मीटर है, इसका मतलब एरिया है ये, और ये एरिया है, तो भाई साहब ये एरिया निकल गया। एरिया बराबर कितना है? तो 15 इंटू एक्स बराबर 120, तो एक्स बराबर क्या आ गया? तो भाई साहब चौड़ाई क्या आ गई आपकी? कब? जब आपने क्या माना? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है। चलो, अब कोई बच्चा यूं कहता है 49 रुपए प्रति मीटर मानता हूं मैं इसे। अभी 72 काम कहां लिया है? अब यदि मैं 49 रुपए प्रति मीटर मानता हूं, इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि क्वेश्चन चेंज कर दिया, दूसरा क्वेश्चन बना लिया, ताकि आपको यह पता लग जाए प्रति वर्ग मीटर, और प्रति मीटर आते ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये 120 क्या चीज आई आपकी? लेंथ। लेंथ कितनी है आपकी? अरे 5880 रुपए लगे हैं 49 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो कितना लंबा कपड़ा खरीदा? इतना, दैट इज द लेंथ। अब फर्श की बात करें, फर्श का एरिया बराबर दरी का एरिया। फर्श का एरिया आ जाओ सब, फर्श का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, सही है सब? फर्श का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल। अच्छा फर्श बताओ, 15 इंटू बी, और दरी का क्षेत्रफल कितना है? 120 इंटू 72, रुको 120 मीटर है और 72 सेंटीमीटर है, सही है? 15 अट्ठे 120, पॉइंट हटाया नीचे 2 जीरो, 4 दूनी 8, 25, 144 बटा 25, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? दैट्स, चीज समझ में आ गई? क्वेश्चन में यदि प्रति वर्ग मीटर दे रखा है तो एरिया निकलेगा, और प्रति मीटर दे रखा है तो लंबाई निकलेगी। प्लीज नोट डाउन, जल्दी से नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और
हाँ जी भैया, हो गया। पच्चीस क्वेश्चन तो होने चाहिए ना एक क्लास में। हटा दूं? दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे का दुगना है। विकर्ण, पहले का विकर्ण दूसरे का दुगना है। ये एक, तो ये कितना? दो। तो क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो यहां पे 4:1 भी दे रखा है और 1 घुमा सकता है, और जरा सा घुमाने से ही नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। चलो, दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है। वर्गों के क्षेत्रफल, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा? 1:2। तो परिमाप का क्या होगा? सीधी सी बात है, क्षेत्रफल का रूट कर दूं। चलो, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? लो साहब, 3 मीटर भुजा वाले, तो बड़े का एरिया बटा, तो 3 मीटर यानी कि 300 इंटू 300, और ये क्या हो गया? 20 इंटू 30। सही है, सेंटीमीटर है, वो भी सेंटीमीटर है। ओके ओके, खत्म कर दूं मैं तो। और 150, कितने पत्थर लगेंगे? बिल्कुल फुल रिवीजन, फुल रिवीजन। 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े कमरे में कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी? सीधी सी बात, कमरे की लंबाई और चौड़ाई इतनी, ये 1.6, और ये कितना मीटर लंबा कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी? लंबाई कितनी? चलो, वो चौड़ाई है एक तरह से, चलो कोई बात नहीं। ये 10 और ये हो गया 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 3, और ये क्या आ गया आपका? वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह ओरली क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। मोर प्रैक्टिस, क्योंकि बार बार में चीज आ रही है ना, और चीजें होती क्या है? लिमिटेड ही तो चीजें, और है क्या है एग्जाम में? है क्या है? लिमिटेड चीज ही तो है, वही तो घूम रही है, और क्या हो रहा है? पार्क की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किमी प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट में चारों चक्कर पूरा करता था, चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाता है। पार्क का क्षेत्रफल कितना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। हाँ जी, करो फटाफट से करो। पार्क की लंबाई चौड़ाई में 3:2 का, देखो सारा खेल इसके ऊपर है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी? किलोमीटर प्रति घंटे, ये 8 मिनट है तो घंटे बना दिए। 8/5 किलोमीटर है ना ये। 1 2 3, 1600 मीटर क्या चीज आ गई? पेरीमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। 1600 पेरीमीटर आ गया, यानी कि 2 ऑफ L प्लस B बराबर कितना? 1600। 2। अब L और B के बारे में भी बात कर ले भाई साहब। ये 3x है और ये कितना है? तो 3 और 2x यानी कि 5x बराबर 1600। तो x बराबर 160 ले लूं। x बराबर कितना? 160। तो क्षेत्रफल कितना? 160। अब देखो इसको क्या करते हैं, अच्छी तरह ध्यान रखो आप। क्षेत्रफल निकालने के लिए 3x इंटू 2x इंटू 160, यही करेंगे अपन। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 160 इंटू 160। तो 3 दूनी 6 इंटू 160 इंटू 160, 1600, 16 16 256 और इंटू 6, 6 6 36, 6 5 30, 33, 12 और 3 15, कितने आ गए आपके?
153600, 153600। हाँ जी बोलो भाई। अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन में निगाह कहाँ करनी है सर, दूरी कैसे पता लगे। तो दूरी पता लगने के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट चलवाना है। तो दूरी कितनी हो गई हमारी 1600 मीटर। 1600 मीटर क्या है आपका पेरीमीटर है, बस पेरीमीटर में लगा दो एल और बी, एक्स का मान आ गया, एरिया ले लो। हाँ भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। आज आप कैसे भी आएंगे और उस बुक में से देखेंगे कि एरिया, वॉल्यूम और ज्योमेट्री के टोटल क्वेश्चन कितने आए। मैं आपसे ही कह रहा हूं, सही है। 5 साल में बैंक में कितने क्वेश्चन आए उन सबको एक रजिस्टर में लिख लेंगे, अपन उनका अलग से एक वीडियो बना देंगे, सही है नहीं है, ताकि आपके मन में ये नहीं रहे कि सब इसमें आया है इसमें नहीं आया। ऐसे कई बच्चे कल कह रहे थे मुझसे पॉलिटी तो आती नहीं, मुझे तो इतनी तेज गुस्सा आई है, इसको इंसान रहने का अधिकार ही नहीं है दुनिया में। बिना पॉलिटी जाने हुए एक व्यक्ति सड़क पर कैसे चल सकता है, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। चल सकता है, आर्टिकल्स तुम समझ ही नहीं रहे हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें पॉलिटी, तो तुम एग्जाम को तो अलग रखो, तुमको मैं परमिशन दे रहा हूं तो तुमको यह सोचना चाहिए पॉलिटी क्या है, नागरिकता तुम्हें पता तो लगे क्या चीज चल रही है, अपना प्रशासन कैसे चल रहा है। तुम्हें हर आदमी को कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, आर्टिकल्स क्या होते हैं, किस किस आधार पर किसी को बंद करते हैं, पुलिस क्या केस कर सकती है, आप कैसे बच सकते हैं उनसे, यही सारी चीज तो पॉलिटी है। और क्या है या नहीं पॉलिटी, संविधान पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही यही है। फिर भी बच्चा क्या कहता है एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में तो वही है 10 क्वेश्चन में से 2.5 क्वेश्चन कर लो बस, जैसे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी करा रही है, 10 में से कोई से 2.5 क्वेश्चन करो। बताओ बेटा ये कंपटीशन है। सारे पेपर्स मेरे पास रखे हैं, बैंक के निकाले हुए, इंटरनेट से निकाल लिए हमने, उसमें सब में 5-5, 6-6 क्वेश्चन मिले हैं हमको, सही है, और बहुत बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस। अब आपकी मर्जी है आप कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। यस